हरे कृष्णा, जय माता दी। आज का टॉपिक है किसी का बहुत मन हो रहा है आपसे मिलने का। तो क्या जज़्बात उमड़ रहे हैं उनके दिलो-दिमाग में आपको लेके ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस भी। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ कप्स। वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं आपके बारे में। मतलब जितना ज़्यादा शायद दूरियों का सिलसिला आप दोनों के बीच में चल रहा है, उतना ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए एहसास उमड़ रहे हैं कि एग्जैक्टली कितना आपको चाहते हैं। ये बातें वो आपके सामने खुल के एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यहाँ पे कप जो है वो ग्लास का बना हुआ है, यानी कि छोटी सी भी अगर इसको आप कह सकते हैं हल्की सी भी चोट लग जाती है तो इसमें दरार आ सकती है या ये टूट सकता है। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि उनके दिल के जज्बातों को अगर कोई फ़िलहाल संभाल सकता है तो वो है सिर्फ आप, और किसी के सामने ये उन फीलिंग का इज़हार नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ़ आप दोनों के बीच की बात है। और जैसे ये ग्लास का कप ही बता रहा है कि ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। मतलब इनके दिलो-दिमाग में क्या चल रहा है, एग्ज़ैक्टली क्यों इतना आपको चाहने लगे हैं, या फिर ये प्यार का एहसास इनको दूरियाँ क्यों इस तरह से तड़पा रही है, ये सभी बातें आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मतलब कुछ भी हाइड एंड सीक नहीं रखनी है। पहले हो सकता है कुछ बातें आपको लग रहा था कि आपके पर्सन आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने ट्रू जज़्बात आपके सामने रिवील नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब जब हालात बदल गए हैं तो ये पूरी तरीके से अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं और आपसे कुछ भी बात छुपाना नहीं चाहते। नेक्स्ट है नाइन ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। दिन ब दिन ये पर्सन हेवी बर्डन के करीब चला जा रहा है। यहाँ पे इसने कई सारे वैंड इकट्ठा करके रखे थे कि पता नहीं कब, मतलब कहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो शायद इनका जो पूरा फोकस था वो प्यार की बजाय रिश्ते में आने वाले प्रॉब्लम्स की तरफ ज़्यादा था। मतलब करियर की अगर किसी को कुछ दिक्कतें थी तो उनका फोकस वहाँ पे था, फैमिली के कुछ मसले थे तो वहाँ पे था। तो इनको ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ वक्त से इन्होंने प्यार को फोकस देने की बजाय बाकी ज़्यादा परेशानियों की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दिया, जिस वजह से शायद आपको या इस रिश्ते को ज़्यादा समय नहीं दे पाए, और मे बी उस वजह से भी दोनों के बीच में शायद काफ़ी ज़्यादा दूरियां आ चुकी है। फिर है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इसकी आंखों से एक आंसू छलक रहा है और जैसे ये रो रहा है वैसे ही कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ हो सकता है। यहाँ पे थ्री सॉर्ड्स है, इसका मतलब यहाँ पे इस कार्ड में ये नहीं कि कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन हाँ कुछ बातें जाने अनजाने में एक दूसरे के साथ इस तरह से डिस्कस हुई है जिस वजह से थोड़ी गलतफहमी शायद हुई है। और गलतफहमी किसी ऐसे पर्सन की वजह से हुई है जो शायद या तो आपको पसंद नहीं या फिर इस पर्सन को पसंद नहीं, और इन्हीं दूरियों की वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं और इसी एहसास को आपको बताना चाहते हैं कि ये सच्चे दिल से कितना ज़्यादा तड़प रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट है द वर्ल्ड। ये जैसे रेत की घड़ी बता रही है कि पल पल ये उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये बाहें फैलाएं, आपको कहेंगे कि इन्होंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया। तो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही हैं उनकी असली दुनिया, इस बात को साबित करना चाहते। और जैसे
किस तरह से ये पल पल आपको मिलने के लिए तड़प रहे हैं या फिर आपके मिलने की घड़ियां गिन रहे हैं, इस बात का भी इजहार उन्हें आपके सामने करना है। अगला कार्ड है द फूल का। यहाँ पे भी रेत की घड़ी है, मतलब पास में शायद इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा नादानियाँ की हुई हो सकती है, जिनका इनको कुछ अंदाज़ा नहीं था। ये पर्सन अपनी ही धुन में खोए हुए थे, लेकिन जैसे अभी ये छोटा सा डॉग है, इसको संभालने की कोशिश कर रहा है, कुछ गलत कदम मत उठाओ। वैसे ही या तो आप कह सकते हैं किसी ने उनको कुछ ऐसी समझदारी की कुछ बातें बताई हैं या फिर इनको कुछ गलत स्टेप लेने से रोका है, जिस वजह से सही वक्त पे इनको लग रहा है कि अब ये एक नई शुरुआत कर सकते हैं आपके साथ। और फाइनल कार्ड है 6 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये सक्सेस को लेके कार्ड होता है, तो इनको लग रहा है कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता अपने पर्सन से मिलने के लिए या फिर उसको अपने दिल की बात बताने के लिए। तो विक्ट्री यानी कि यहाँ पे भी उनका मन काफ़ी ज़्यादा बेचैन है। ये जैसे घोड़े पे सवार होके किसी दिशा में दौड़ रहा है, वैसे ही ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों एक दूसरे से मिलें। नेक्स्ट है द थिंकिंग मैन। आपको अंदाज़ अभी नहीं है, इतना ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में सोचने लगे हैं। इन्होंने भी शायद नहीं सोचा था कि कभी इस तरह से ये इतना बेचैन होके किसी के बारे में सोचेंगे। स्पेसिफिकली पागलों की तरह शायद इनकी हालत हो रही है कि आपको दिलो दिमाग से हटा ही नहीं पा रहे। मतलब सुबह भी शायद उठते हैं तो भी आपके ही ख्यालों में जगते हैं, रात को सोते वक्त भी आप ही का ख्याल होता है, और काम काज के वक्त में भी, दिन भर में भी कई सारी आपसे ही जुड़ी बातें उनके माइंड में चलती रहती है। तो जैसे होता है कि इंसान का चैन सुकून गायब हो जाता है जब कितना ज़्यादा इंसान किसी के बारे में सोचने लगता है, वही हालत इनकी हो रही है। नेक्स्ट है एंग्जाइटी। परेशान हो रहे हैं कि क्या होगा अगर आप दोनों नहीं मिले तो। मतलब शायद ये काफ़ी ज़्यादा राह देख रहे हैं उस पल की जब आप दोनों मिलेंगे, लेकिन अभी तक जैसे कुछ फिक्स नहीं हुआ है कि आप दोनों कब मिलने वाले हैं। तो ये बात उनको परेशान कर रही है, क्योंकि ऐसी कुछ शायद इम्पोर्टेंट बात उनके पास हो सकती है जो ये आपको बताना चाहते हैं। फिर है फर्स्ट चक्र, आर्च एंजल माइकल। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो ये एंजल आपकी हेल्प करने के लिए आगे आ रहा है, और आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आप कह सकते हैं कुछ ऐसी बातें डाल रहा है या फिर उनको कुछ बातें समझाने में हेल्प कर रहा है। तो आप एंजल को भी थैंक्स कह सकते हैं। फिर है फोर्थ चक्र, आर्च एंजल राफेल। हार्ट चक्र एक्टिवेट हो चुका है, जिस वजह से अब इनका दिल जो है वो आप ही के बारे में सोचने लगा है। फिर है 7 चक्र, आर्च एंजल यूरियल। तो बैक टू बैक 3 एंजल तो यहाँ पे आ ही चुके हैं। इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं डिवाइन से आप दोनों को ब्लेसिंग मिल रही है। और जैसे ये 7 चक्र बता रहा है कि इनके माइंड में आपसे ही जुड़े ख्याल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि शायद दूर बैठे हुए आप भी कहीं ना कहीं अपने ही पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। फिर है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। कुछ बातें फाइनेंशियल हो सकती हैं या फिर आप कह सकते हैं घर वालों की कुछ मर्जी और है और ये पर्सन कुछ और चाहते हैं। ऐसी भी बात है जिनकी वजह से भी ये आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे होता है कि इंसान फाइनली अपनी दिल की ख्वाहिशों के बारे में सोचता ही है, वैसे ही ये फ़िलहाल अपने दिल की जब ख्वाहिश सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि मुझे किसी भी हालत में अपने पर्सन से मिलना ही है। और फाइनल कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून। चाँद रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को, तो स्पेसिफिकली रात के वक्त तो ये सो नहीं पाते, इतना ज़्यादा आपका ख्याल उनके दिलो दिमाग में छाया रहता है। और ये सीरियसली आपको बताना चाहते हैं कि इनकी नींद चैन क्यों गायब हुआ है, ये आखिरकार क्यों इतना आपको मिस करने लगे हैं। फिर है अंदाज़ा लगाना। ये शायद काफ़ी देर से आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके थोड़ा सा दूरियां बना के रह रहे थे, क्योंकि ये हालात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे। मे भी हो सकता है आपको नहीं पता, लेकिन इनके यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिनके साथ डील करते वक्त उनको पता नहीं चल रहा था कि हालात कब चेंज हो गए। फिर है कोई डर नहीं। अब इस पर्सन का माइंड क्लियर हो चुका है, उनको पता है कि उनका दिल क्या सोचता है या फिर किस बात की वजह से उनको सुकून मिलने वाला है। और पहले अगर ये पर्सन अपने घर वालों को या फिर आप कह सकते हैं कि सीरियसली इस रिश्ते को डील करने के लिए तैयार नहीं थे, तो अब हालात बदलने की वजह से इनके मन में जो डर था वो गायब हो चुका है। नेक्स्ट है एहसास। आपसे दूरियां जो मिल रही हैं वो और ज़्यादा आपके बारे में इनको सोचने को इसलिए भी मजबूर कर रही है क्योंकि सीरियसली ये पर्सन चाहता तो है आपको, लेकिन शायद अपने जज्बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था या फिर अपनी ही फीलिंग्स को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा था। लेकिन अब जब ये एहसास वो खुद महसूस कर रहे हैं तो उन्हें यही बात पता चल रही है कि हाँ, यही है पर्सन जिससे मेरी खुशियाँ जुड़ी हुई है। फिर है दीवारें तोड़ना।
दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी रुकावटें हैं, ये उन सभी रुकावटों का अब सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिर है निर्णय, इन्होंने फ़ैसला ले लिया है। पहले शायद आप अपना फ़ैसला ले चुके थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगा, लेकिन बढ़ूँगी। लेकिन ये पर्सन हो सकता है डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। इनका कुछ डिसीज़न पेंडिंग था, जो शायद अब पक्का हो गया है और फाइनल कार्ड है सही बात। तो आपने अगर इसको कुछ समझाने की कोशिश की थी, तो वो बात कितनी सही थी? मतलब आपने अगर कभी जाने-अनजाने में भी कहा था कि तुम्हें कभी न कभी सच्चे प्यार का एहसास हो ही जाएगा, तो शायद यही सही बात अब वो समझ चुके हैं, जिस वजह से ये ट्रू फीलिंग्स एक्सेप्ट करके अपने दिल का हाल भी आपको बताना चाहते हैं और कहीं न कहीं जो भी दोनों के बीच में दूरियाँ आई हैं, उनको मिटाना चाहते हो। और ऑलरेडी अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो सक्सेस का कार्ड बताता है कि ये इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की चाहत रखते हुए आपसे मिलके कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं, ताकि आप दोनों मिलके कुछ फ़ैसला ले लें और ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ने के लिए साथ में तैयार हो जाए। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।